अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सिंध गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन के हवाले से नया नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। तमाम तफसीलात आपने पूछी हैं, इसके हवाले से आप कमेंट वगैरह कर रहे हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इस हवाले से आपकी जो तमाम तफसीलात हैं आपसे शेयर करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन के हवाले से ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही कैंडिडेट्स को, तो इस हवाले से हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसकी क्या होगा और इससे क्या ये चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके एक नोटिफिकेशन है, इसके अंदर आपकी दो कमेटीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। एक ये एज रिलैक्सेशन के हवाले से एक कमेटी जो है वो आपकी यहाँ पे प्रोविंशनल लेवल पे बनेगी, यानी सूबाई लेवल पे, एक जो है वो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ बता दें, हमने जो पिछला जो आपका एज रिलैक्सेशन जो नोटिफिकेशन था, पॉलिसी थी, वो हमारी कमेंट के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो 31 जनवरी 2024 तक जो है वो 15 साल की रिलेशन ख़त्म करके नया नोटिफिकेशन पॉलिसी जारी की और उसके अंदर आपको हमने बताया था कि 2 साल की जनरल रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं उनको दे रही है। बाकी 5 साल की जो है वो उन्होंने शर्त लगाई थी कि आपकी यहाँ पे जो सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको देगा और 2 साल की जो आपको मिलेगी वो आपकी जो डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये खुद आपको 2 साल की रिलेशन यहाँ पर देंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर ये चीज़ें उसी असना में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके अंदर कहा गया है कि कमेटीज़ बनाई गई हैं सूबाई लेवल के ऊपर। सूबाई लेवल के अंदर जो कमेटी होगी उसके अंदर जो चेयरमैन होंगे वो आपके यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी होंगे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी होगा लॉ डिपार्टमेंट का। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी होगा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्न, उसका जो है वो 19 ग्रेड से बिलो जो है वो कोई भी नहीं होगा बल्कि ऊपर होगा। ठीक है। तो ये प्रोविंशियल लेवल पे कमेटी होगी प्रोविंशियल लेवल पे, और जो आपकी डिपार्टमेंट लेवल पे जो कमेटी होगी, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी होगा लॉ डिपार्टमेंट का, और डिप्टी सेक्रेटरी होगा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, और जो है वो 18 ग्रेड से कम का कैंडिडेट जो बंदा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे जो है होगा। तो यहाँ पे दो कमेटीज़ हैं। इसके अंदर जो अभी तो इसकी तफसीलात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे जो 2 साल की और 50 साल की जो रिलेशन थी, जो कहा गया था कि आपको डिपार्टमेंट 2 साल की देगा और आपको 5 साल की सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देगा, तो होगा ये या होने वाला ये है। इसी असना में ये नोटिफिकेशन है कि ये जो आपको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है 2 साल की, वो आपकी जो डिपार्टमेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, वो डिपार्टमेंट अपने जो भी मुताल्लिका ये जो कमेटी है इससे कंसर्न करके जनरल एज रिलैक्सेशन 2 साल की वो डिपार्टमेंट दे देगा कैंडिडेट्स को। यहाँ ये भी कर सकता है कि कैंडिडेट जिसको चाहिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन, वो एप्लीकेशन वगैरह दे। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह दे और एप्लीकेशन देख के वेरीफाई करके फिर जो है उस कैंडिडेट को 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेवल पे, यानी आपकी जो दूसरी जॉब्स हैं, यहाँ पे 2 साल की आपको मिल गई। इसके अलावा 3 साल की या 5 साल की आप दोबारा लेना चाहते हैं तो वो आप ये प्रोविंशियल लेवल पे कमेटी होगी, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह देंगे। या प्रोविंशियल लेवल की जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन दे के तमाम तर जो कैंडिडेट है सिंध के अंदर उनको 5 साल की रजिस्ट्रेशन दी जाए। तो यहाँ पे 2 कमेटीज़ हैं, एक सूबाई लेवल पे, एक डिपार्टमेंट लेवल पे। तो होगा ये कि आपकी जो है वो सूबाई लेवल पे 5 साल की रजिस्ट्रेशन ये कमेटी जो है रिकमेंड कर दे तो हो जाएगी, या ये कहे कि इंडिविजुअली बंदे आएँ जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो उनको दें, या जो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर 2 साल की रजिस्ट्रेशन जो है वो सबको वो डिपार्टमेंट दे, एडवर्टाइजमेंट में लिख के दे, या जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर गौर करके फिर जो है दे। तो ये फैसला इन कमेटीज़ ने करना है। अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आई ये किस तरह से काम करेंगे, लेकिन ये कमेटीज़ आपकी बन चुकी हैं। उसी असना में जो कि हमने आपको बताया था कि आपकी जो नई एज पॉलिसी है उसके मुताबिक 2 साल की डिपार्टमेंट दे सकता है। इसके अलावा 5 साल की जो है आपको एज रिलैक्सेशन आपकी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे सकता है। अब इसके तरीक़ेकार किस तरह से क्या होगा, एप्लीकेशन देनी होगी या डिपार्टमेंट खुद देगा, ये तरीक़ेकार बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। अब कमेटी देखते हैं कि क्या करती है, किस तरह से ये प्रोसीजर अनाउंस करती है एज रिलैक्सेशन लेने वाला। लेकिन यहाँ पे एक बात तो तय है कि आपकी 15 साल की रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये जो कमेटीज़ ये बनी है ये आपकी 2 साल और 5 साल की जो आप एज रिलैक्सेशन जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो बताया गया था कि डिपार्टमेंट 2 साल की दे सकता है और 5 साल की सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे सकता है। तो उस हवाले से ये कमेटीज़ बनाई गई हैं और इसका तरीक़ेकार ये सारी चीज़ें जो है वो आना बाकी। कमेटी जो भी TORs, टर्म्स और रिफंड्स जो भी अनाउंस करती हैं वो जैसे ही आते हैं तो वो भी
भी आपको इसी चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल था कैंडिडेट्स का, ये 15 साल की एज रिलैक्सेशन के हवाले से बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही, तो ये आप देख रहे हैं कि उस जो एज पॉलिसी थी उसके अंदर इन दोनों चीज़ों का जिक्र था, तो उसी हवाले से ये बनाई गई है। 15 साल की रिलैक्सेशन होती तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सेक्रेटरी जो है वो खुद ही अनाउंस कर देता है। जिस तरह से पहले आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन एक जर्नल आता था, उसके अंदर कोई भी कमेटी वगैरह नहीं होती थी, एक आम रिलेशनशिप हो जाती, लेकिन ये तरीक़ेकार उस एज पॉलिसी के अंदर अनाउंस किया है आपके डिपार्टमेंट और आपकी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, तो उसी हवाले से ये कमेटीज़ बनेगी। अब कमेटीज़ क्या करती है, किस तरह से ये होता है, जैसे ये तफसीलात आती हैं तो आपको इस चैनल को बताने की कोशिश करेंगे। और जो आप कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिंध के बेरोजगार नौजवान हैं जो कि एज रिलैक्सेशन पॉलिसी की वजह से जो है मायूस हो चुके हैं, तो आप अपनी कोशिश जारी रखें, आप धरने दें, मुजाहरे करें, सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। तो प्रोटेस्ट यूनिटी रखें, यूनिटी करेंगे तो आप धरने वगैरह दें या प्रेस क्लब वगैरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो आपके जो है वो काम हो सकता है, वरना इसी तरह से ये पॉलिसीज़ वगैरह बनती जाएंगी।